नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और काफ़ी बड़े स्केल पे ये जो बीमारी है ये फैल रही है। स्किन डिजीज़ है, रिंगवर्म, फंगल इन्फेक्शन, दाद, बहुत सारे नामों से हम लोग इसको जानते हैं और बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और शायद ही ऐसी कोई फैमिली आज बची होगी हमारे देश में, खासकर जो थोड़े गर्म इलाके हैं वहाँ के, जिसमें इस रिंगवर्म का फंगल इन्फेक्शन का जो है वो कोई पेशेंट ना अवेलेबल हो। सब जगह लगभग हर फैमिली में एक आदमी को ये प्रॉब्लम मिलेगी। कुछ लोग छिपाते हैं, कुछ लोग बताते हैं और कुछ लोग बहुत सारी क्रीम इधर उधर से स्टेरॉयड क्रीम लेके उसको सप्रेस कर लेते हैं। कुछ लोग तो तेजाब जैसी जो चीजें हैं और बहुत सारी चीजें हैं उनसे स्किन जला जला के बिल्कुल बेकार कर देते हैं। डिसकलर हो जाती है एकदम से, किसी की बैंगनी रंग की, किसी की काले रंग की एकदम स्किन हो जाएगी, किसी की व्हाइटिश हो जाएगी एकदम से। और कुछ दिन के लिए वो थोड़ी ठीक रहती है, उसके बाद फिर वापस वो बीमारी आ जाती है। और आज हम इसके डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे और इसका जो परमानेंट जो इलाज है, थोड़ा लंबा है लेकिन इसको सही किया जा सकता है। ये ठीक होने वाली बीमारी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि रिंगवर्म है क्या, एक्चुअली ये प्रॉब्लम, ये समस्या क्या है। तो रिंगवर्म को बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई कीड़ा जो है, गोल गोल कीड़ा शरीर में लगता है उस पर्टिकुलर जगह स्किन पे, और तो लेकिन इसमें कीड़े का कोई रोल नहीं है। ये एक फंजाई की वजह से होता है, मतलब एक टाइप का फंगस है जिसकी वजह से ये होता है। तो एक टाइप का फंगस होता है, उस फंगस को टीनिया के नाम से हम जानते हैं। और कई सारे टाइप के इन्फेक्शन है, अलग अलग जगह होने वाले इन्फेक्शन को हम कई बार अलग अलग नाम से देखते हैं। जैसे टीनिया पेडिस एक जो है वो इन्फेक्शन होता है। ये जो है उंगलियों के बीच में, उंगली और अंगूठों के बीच में जो होने वाला फंगल इन्फेक्शन है ये है। और पैरों को बहुत ज़्यादा देर गंदगी में रखने से, गंदी मिट्टी में रखने से ये ज़्यादातर होता है। गंदी सॉक्स जो है, जुराबे पहनने से, ऐसे आदमी की जुराबे पहनने से जिनको पहले से ये इन्फेक्शन हो रखा है, ये होता है। दूसरा टाइप है टीनिया क्रूरिस, और टीनिया क्रूरिस जो है जोकिच भी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा जिद्दी टाइप का होता है ये और बहुत टाइम लेता है सही होने में। और आदमी में ज्यादा ये देखा गया है, आदमी की जो जांघों के बीच में जो इन्फेक्शन होता है वहां पे ये जोकिच होता है। और ये जो मेल जो आदमी होते हैं, जो मेल पेशेंट होते हैं, उनमें ज्यादा देखा गया। फिर है टीनिया कैपिटिस, इसको स्कैल्प रिंगवर्म भी बोलते हैं, जो सर में होता है, बालों की जो जड़ों में होता है। ये भी बहुत तेज फैलना होता है, फैलने वाला होता है। फैलने वाले तो सभी होते हैं, तौलिए वगैरह शेयर करने से, एक दूसरे के गंगा शेयर करने से, इन जो कोम शेयर कर लेते हैं, इन सब चीजों से ये फैल जाता है। फिर है नेल इन्फेक्शन होता है एक, जो नाखूनों में देखा गया है। नाखून काले हो जाते हैं, नाखून का रंग पीला हो जाता है, ब्लैकिश एकदम से हो जाए, या ब्राउन जो नाखून हो जाए, तो वहां पे ये देखा गया है। फिर मोस्ट कॉमन जो टाइप है वो है टीनिया कॉर्पोरिस, जो बॉडी पे होने वाला रिंगवर्म है, शरीर पे होने वाला जो रिंगवर्म है, जगह जगह फेस पे भी हो जाता है, तो उसको हम टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं। ये मेन इसके टाइप हैं। और इसके लक्षण भी मैंने साथ साथ आपको बता दिए हैं। लक्षण नहीं बताया अभी, लक्षण में इसके जो लक्षण हैं उन लक्षणों में आप देखेंगे कि ये बॉडी पे एक सर्कल के, रिंग के आकार में होगा, और जो रिंग बना होगा वो एरिया थोड़ा रेडिश होगा, उभरा हुआ होगा थोड़ा सा, और रिंग के अंदर स्किन एकदम बिल्कुल साफ रहेगी, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी स्टार्टिंग में। बहुत सारी क्रीम लगा के तो फिर स्किन खराब हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में जब शुरू में रहता है तो रिंग ही रहेगा, उसके अंदर स्किन बिल्कुल साफ रहेगी, केवल कॉर्नर पे ही ये होगा। धीरे धीरे फैलता जाता है, अगल बगल के रिंग जुड़ के बड़े रिंग जो है बनते जाते हैं। उस रिंग में खुजली हो भी सकती है और नहीं भी, बहुत सारे केस में होती है, बहुत सारे केस में नहीं होती है।
लेकिन ये शुरुआती इसको इस तरीके से गोल गोल रिंग के रूप में देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके कारण की बात करें क्यों होता है, तो मोस्टली तो ये क्योंकि बहुत कंटेजियस डिजीज है, तेजी से खुद ब खुद फैलने वाली जो ये प्रॉब्लम है, तो मैक्सिमम केसेस में तो ये एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन जो कॉन्टेक्ट है उनके थ्रू ये फैलता है। चाहे वो फिर कोम शेयर करने से हो और टावल शेयर करने से हो, बेड शीट एक बेड पे सोने से, कपड़े शेयर करने से रहे। और यहाँ तक भी देखा गया कि कई बार पैर में किसी के इन्फेक्शन है तो सेम बाथरूम में पैर जो है आने से भी ये जो टीनिया पेडिस है वो हो जाता है। जिसकी इम्यूनिटी लो होती है उसको ये बहुत जल्दी इफेक्ट करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम चीजें शेयर नहीं करते हैं, चीजें शेयर हम करते ही रहते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि भाई किसको इन्फेक्शन है। तो जो प्रोन होते हैं, जो ज्यादा प्रोन है इसके, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, उनको थोड़ा जल्दी लग जाता है, ठीक होने में टाइम लगता है। तो ये इसके जो कारण हो गए। अब इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट बताऊंगा, क्योंकि मेरे ये चैनल जो है वो मोस्टली डेडिकेटेड है इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रोफेशनल्स के लिए, उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हैं और उनको कुछ सीखना है। तो सबसे पहले मैं उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा, फिर मैं होम्योपैथी का ट्रीटमेंट बताऊंगा जो सभी लोगों के लिए है, आम जन के लिए भी है। वो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी किसी मेडिकल शॉप से जाके उस जो पर्टिकुलर मेडिसिन है उनको परचेज कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूंगा कि स्किन जैसे जो ट्रीटमेंट है वो किसी क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल है, जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है होम्योपैथी के, उनके थ्रू ही आपको ये जो ट्रीटमेंट है मेडिसिन से वो लेनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो रेमेडीज हैं उनके थ्रू हम क्या इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा मरीज से बात करनी होगी कि भाई वो उसका कितना पुराना जो डिजीज है और कितने दिन से वो अलग अलग ट्यूब्स, अलग अलग ऑइंटमेंट लगा के, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट और दूसरे ऑइंटमेंट्स, एंटी फंगल मेडिसिन लेके उसने उसको सप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया। अगर वो अक्यूट है और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा क्रीम्स उसने नहीं लगाई है, स्टार्टिंग में आपके पास आ गया है, तो आपको स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर पे काम करने वाली रेमेडीज हैं उनका सिलेक्शन करना है। वो है S5 और C5। तो आपको S5, C5, A3, वर्वन और वाई ये रेमेडी आपको देनी है। थोड़ा सा लाइटर करके आप देंगे, D6 में, D8 में या D10 में देना है। और RS बेस्ड रेमेडी ना दें, कोशिश करें प्योर डिस्टिल वाटर बेस्ड रेमेडी हो, क्योंकि रेक्टिफाइड स्पिरिट से कई बार ये एग्रावेट हो जाता है। इसमें L1 हमने ऐड नहीं किया है, आप L1 ऐड कर सकते हैं, लेकिन L1 थोड़ा बाहर निकाल के, उससे मरीज कई बार डर जाता है, ये मैंने देखा है। क्योंकि L1 का जो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का प्रोसेस है वो, हालांकि L1 को थोड़ा लाइटर रख के ऐड कर सकते हैं, जैसे बाकी सारी रेमेडी आपने D10 में ले ली, L1 को आप D30 या 100 के आसपास डाल के बना सकते हैं। तो ये आप लें, और आपको लग रहा है ये 1 महीना 2 महीने पुराना है, तो 10th डाइल्यूशन से मैं बोलूंगा उससे ही आप स्टार्ट करें, और फिर धीरे धीरे नीचे को उसको ला सकते हैं। 10th में देंगे, बहुत पुराना नहीं है, फिर D8 में देंगे, फिर D6 में देंगे, D5 तक देते देते वो कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो बहुत मतलब अभी सुपरफिशियल ही है, ऊपर की लेयर पे ही है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया है, लेकिन 1 साल के आसपास का जो है वो हो रहा है, या 6 महीने 1 साल के बीच में कहीं दिख रहा है, या 1 साल से 1.5 साल के बीच में दिख रहा है, तो आप 100 डाइल्यूशन से इसको स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे 100 से 30, 30 से 10 से 8, इस टाइप से आप 6 और 5 इस टाइप से उसको धीरे धीरे लेके आएंगे। 5 तक आते आते वो क्योर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्किन डिजीज खासकर ये, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा बोला जाता है कि भाई जो ऑर्गन जितनी दूर होता है हमारे हार्ट से और स्किन सबसे लास्ट में है, वो ठीक होने में उतना टाइम लेता है। तो अब अगर वो बहुत काफी पुरानी हो चुकी है, बहुत सारे ऑइंटमेंट उसने लगाए हैं, और कई बार जब खुजलाते उसको लगता है कि उसमें से थोड़ा चिपचिपा जो पानी भी वो निकल आता है, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए जो बीमारी है उसको, तो फिर आप यकीन मानिए कि S5 C5 से कुछ नहीं होगा, फिर आपको S3 C3 की तरफ चलना होगा, या दोनों चीजों को आप मिक्स भी कर सकते हैं। लेकिन S3 C3 का फॉर्मूला वही रहेगा, S5 और C5 की जगह जो फॉर्मूला अभी बताया उसमें आप
H3C3 ऐड कर दीजिए। पानी निकलता है तो Y की जगह G कर दिए, अदरवाइज Y को चलने दीजिए। इसके भी आप जो है 10-10 बूंद दिन में 3 से 4 बार देंगे, उसकी भी 3 से 4 बार देंगे। अगर आपको डाउट है, पता नहीं चल रहा है, तो आप दोनों को हिसाब से भी ले सकते हैं। इसको आप फिर ऐसे ले सकते हैं कि S5 के साथ तो C3 लगा दिया और S3 के साथ C5 लगा दिया, बाकी सब वैसे ही करके आप चला सकते हैं। एक में वर 1 कर दिया, एक में वैन 1 कर दिया। ये तरीका भी है कॉम्बिनेशन बनाने का। जब आपको ज्यादा रेमेडी सिलेक्ट करनी पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है ये भी देनी है, ये भी देनी है, वो भी देनी है, तो फिर जैसे मैं बता रहा हूँ, S5 के साथ C3 लगाया, मतलब S5 C3 वर 1 G, एक ये हो गया आपका। इसको आपने D10, D30, D100 सेलेक्ट किया। दूसरा हो गया H3 C5 वैन 1 Y, एक में G लिया, एक में Y लिया। इसको हमने 10th में ले लिया और फिर इसको भी 10, 30 या 100 जैसे भी लेना है, इसको भी वैसे ही हमने चला दिया। तो ये कॉम्बिनेशन दोनों भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। लेकिन अगर लग रहा है वो डिजीज 10 साल पुरानी है, बहुत ज्यादा गहराई में डीप सीटेड हो चुकी है, आपने ये रेमेडी ट्राई कर ली है, स्टार्टिंग में तो ये देनी है, और इनसे जो है वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना देने से आराम नहीं हुआ, तो आपको सीधा S2C2 पे आ जाना है S3C3 से, और फिर आप देखेंगे कि इसमें रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये इंटरनल था। एक्सटर्नल हालांकि उसको सप्रेस कर देता है कई बार, लेकिन अगर हम थोड़ा नेगेटिव में देंगे तो वो सप्रेस नहीं करेगा। 30 ml नीम का ऑयल लेंगे आप। 30 ml नीम के ऑयल में आप एक छोटी टिकिया कपूर की डाल के उसको मिला लेंगे अच्छे से। जो पूजा वाली कपूर होती है, कपड़ों में रखने वाली नहीं, पूजा वाली जो कपूर होती है, अच्छी कंपनी की अच्छी कपूर लेंगे। और उसके बाद उसमें आपको A2, S5, C5 और वर 1, Y एंड G, ये दोनों आप उसमें मिक्स कर लीजिए। और APP इसमें डालना है। APP की वैल्यू और S5 की वैल्यू थोड़ी ज्यादा रखनी है। मतलब ये समझो कि बाकी सब की तो आप 30 ml में 8-8 ड्रॉप डाल दीजिए, 8 ड्रॉप, और S5 की आप 10 ड्रॉप डाल दीजिए, APP की 12 ड्रॉप डाल दीजिए D3 से 30 ml ऑयल में, और उसको हिला के अच्छे से मिक्स करके आप जो है रोगी को मिला के दीजिए। नीम के ऑयल में आपको बनाना है। ऑइंटमेंट दीजिए उसको 2 से 3 बार लगाने को। इससे जो डिसकलरेशन है स्किन का, वो एकदम से टोन हो जाएगा, धीरे 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 वो अपनी नेचुरल स्किन में आ जाएगा। प्लस जो मेडिसिन का इफेक्ट है वो धीरे धीरे बाहर से भी निकालेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं रही है, तो या तो न्यूट्रल है या फिर ये निगेटिव के आसपास जाएगी। और जो बाहर भी निकालेगा और सही भी करता जाएगा, बाहर भी निकालेगा, सही भी करता जाएगा, मतलब एकदम से उभर के नहीं आएगी। और आप देखेंगे कि रिंग वर्म धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कई बार S1L1E3 का यूज भी हम करते हैं, मैंने भी कई बार अपने वेबसाइट में और फॉर्मूले में बताया, लेकिन उसको यूज करने से फिर एकदम से बाहर निकल के आएगा, फिर रोगी उसमें डर जाता है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से चलाएंगे। तो ये था इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट, और जो कारगर है, काम करेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये। अब हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथी ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में इसका अच्छा ट्रीटमेंट है, वहां भी इसको क्योर किया जा सकता है और क्योर होता है। तो उसके ट्रीटमेंट में बहुत देर ना करके मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, वीडियो फिर लंबा हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में करने के लिए आपको 3 में रेमेडी पहले बता रहा हूँ, 3 में से आपको एक रेमेडी सेलेक्ट करनी है सिम्टम के हिसाब से। सिम्टम मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपके जो रिंग वर्म है, वो उनका जो कलर है वो लाल है और बहुत ज्यादा खुजली उनमें होती है, और अभी शुरुआत ही उसकी हुई है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो बेसिलिनम एक मेडिसिन आती है, नोसोड है वो हमारे होम्योपैथी का, उसकी 200 पोटेंसी की दवाई की 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को लेनी है आपको फर्स्ट डे। उसके अगले दिन कोई दवाई नहीं लेनी है, मतलब दवाई लेने के 24 घंटे बाद तक कुछ नहीं लेना है। उसके नेक्स्ट डे कोई दवाई नहीं लेनी है, और फिर उसके नेक्स्ट डे से अगला ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। ये तो बेसिलिनम का हुआ, अगर ये सिम्टम है तो। दूसरी रेमेडी है इसमें सल्फर। अगर आपके पास जो रिंग वर्म का पेशेंट आ रहा है, उसको नहाने से बहुत ऐतराज है, वो नहाना नहीं चाहता है, पड़े रहना चाहता है, बहुत ज्यादा आलसी है, और रात में जो है उसकी जो खुजली है वो बढ़ती है रात में बिस्तर में जाने के बाद,
और खुजली होने के बाद उसको जलन होती है वहां पे उस जगह, जब वो खुजा लेता है, खुजली कर लेता है, तो आप उसको एक रेमेडी देनी है सल्फर। सल्फर की 200 या 1000 पोटेंसी, 1 पोटेंसी की आपको 2 खुराक देनी है, दो बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को। फिर उसके अगले दिन कुछ नहीं देना है और उसके अगले दिन से ट्रीटमेंट शुरू करना है। ये एक दवाई हो गई, 2 दवाई होगी। अब तीसरी मेडिसिन की बात करते हैं। तीसरी मेडिसिन है हमारी सोराइनम। ये सल्फर का क्रोनिक है, सल्फर जैसा ही है, नहाने को इसका भी मन नहीं करता है, लेकिन ये बहुत गंदा रहता है। इसके आप देखेंगे कपड़े गंदे मिलेंगे, चेहरा लगेगा जैसे 2 दिन से धोया भी नहीं है इसने, और मतलब थोड़ा सा फ्लैबी से टाइप, ऐसे गंदे फटे पुरानी सी चीजें में आपको ये जो है रहना पसंद करता है। तो ये चीज जो है, ये अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सोराइनम, ये जो रेमेडी है, इसकी भी 1000 पोटेंसी की 2 खुराक ऐसे ही लेंगे। अगले दिन फिर कोई रेमेडी नहीं लेंगे और उसके बाद जो है आप अगली रेमेडी स्टार्ट करेंगे, मतलब अगला जो ट्रीटमेंट है वो शुरू करेंगे। जो सल्फर वाली सेकंड वाली बताई, उस वाले पेशेंट को अगर आप पूछेंगे तो उसको मीठा भी पसंद होगा खाने में। तो ये 3 रेमेडी होगी, बेसिलिनम, सल्फर और सोराइनम। तीनों में से किसी के सिम्टम देख के आप एक रेमेडी जो है वो सेलेक्ट करेंगे, कोई भी रेमेडी जो आपको लेनी है। इसके बाद अब हम अपने ट्रीटमेंट पे आते हैं, जो आप कंटिन्यूअस इनमें से कोई एक लेके आगे चला सकते हैं, वो भी हालांकि सिम्टम के अकॉर्डिंग है। जैसे अब जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूं। अगर आपके शरीर पे छोटे छोटे रिंग अलग अलग जगह बने हुए हैं जो आपस में जुड़े हुए नहीं है, और शरीर पे हैं छोटे छोटे चकत्ते, और खुजली कई बार होती भी है, लेकिन अगर खुजली होती है तो खुजलाने से आराम नहीं होता अगर होती है तो। और जो स्किन के फोल्ड्स हैं यहाँ, जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, ये फोल्ड हो गया, जंगाएं हो गई, ये वाले फोल्ड हो गए, तो फोल्ड्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो आपको जो CPR 30 रेमेडी है उसकी 2-2 बूंद जीभ पे दिन में 3 बार आपको लेनी है। पानी में ले रहे हैं तो 4 बूंद भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपको मूछों में जो है मेल है और मूछों में हो रहा है तो भी आपको यही रेमेडी लेनी है। और अगर पूरे शरीर पे चकत्ते बने हुए हैं, बड़े बड़े चकत्ते हैं या छोटे छोटे हैं, लेकिन पूरे शरीर पे आपको दिख रहे हैं, तो हालांकि ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये सभी टाइप के रिंगवर्म है और ये सभी को आप दे दें या सभी ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है। टेलुरियम 30 है, इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, और उन तीनों में से एक, और ये समझो फिक्स हो गई आपकी। बेसिलिनियम, सोराइनम, सल्फर में से कोई एक रेमेडी और टेलुरियम, ये आपको लेने ही लेने हैं। उसके बाद आप सिम्टम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। दाढ़ी में हो रही है तो काली सल्फ 6x की 4-4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं अगर दाढ़ी में आपको लग रहा है तो। और सर में अगर हो रहे हैं तो सर में के लिए सोराइनम काम कर देगी। सर में स्पेसिफिक है, जो सोराइनम स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, सर में है और पूरे सर में जो है वो फैला हुआ है। और अगर जो आपकी खुजली है वो उसमें जलन है, खुजली है, रेडिस है, और थोड़ा तापमान भी उस जगह का बढ़ा हुआ है जहां पे रिंगवर्म है, और एक स्पेसिफिक सिम्टम और है उस जगह का कि भाई जो पेशेंट आपके पास आया है वो बार बार पानी पीना चाहता है, थोड़ा बेचैनी उसको रहती है, बेचैन सा वो रहता है। अपने कपड़े में लेटने के बाद भी, चारपाई पे बेड में लेटने के बाद भी इधर उधर वो बेचैन रहता है, और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता है, लेकिन ज्यादा पानी नहीं पीता। वो आधा गिलास पानी पिएगा, कभी भी पूरा गिलास भर के गटगट करके वो पानी नहीं पिएगा। ये सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो आप उसको आर्सेनिक एल्बम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार देंगे, तो इसको देने से उसको आराम मिलेगा और धीरे धीरे करके उसका जो रिंगवर्म है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये जांग में यहाँ पे खुजली होती है, और वो जैसे ही वो पूरे दिन ऑफिस में या काम पे रहते हैं, जैसे ही कपड़े उतारते हैं घर जाके, उस टाइम वो खुजली एकदम से बढ़ जाती है, उसी टाइम बढ़ती है कपड़े उतारते ही, और बहुत तेजी से जो वो खुजलाने को मन करता है। तो उस कंडीशन में आपको जो है वो रेडियम ब्रोम एक रेमेडी आती है, उसकी 30 जो पोटेंसी है वो 2-2 बूंद जीभ पे 3 बार आप ले सकते हैं। इससे इस कंडीशन में आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर
शरीर में जगह जगह छोटे छोटे चकत्ते हो गए हैं, वहां रिंगवर्म है, खुजली है, उसको भी कई बार ऐसा भी देखने में मिला है। और स्पॉट के रूप में बाल वहां से गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो वहां जो है आर्सेनिक एल्बम 30 वहां भी काम करेगी। और उसके लिए आप एसिड सल्फ 30 भी दे सकते हैं। एसिड फोर्स भी वहां पे काम करती है, एसिड फोर्स 30। लेकिन आर्सेनिक एल्बम भी वहां ठीक काम करेगी। बाकी जो रेमेडी टेलुरियम और उनमें से कोई एक रेमेडी सेलेक्ट करने के बाद आपको यूज करना है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो रेमेडी थी जो रिंगवर्म में यूज होती हैं और मैक्सिमम लोगों पे ये काम करती हैं, ठीक हो जाते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस रखने की जरूरत होती है और सही सलाह से जो रेमेडी है वो जो मेडिसिन है वो लेने की रिक्वायरमेंट होती है। इन सब मेडिसिन के साथ में आपको एक बायोकेमिक आता है 20 नंबर का, स्किन का जो बायोकेमिक होता है वो आप ले लेंगे और उसकी 4-4 गोली थोड़े से गर्म पानी के साथ मुंह में डाल के थोड़ा सा गर्म पानी के साथ लेंगे तो वो भी स्किन को टोन करता है। और जो डेड सेल और स्किन की कंटिन्यूस बढ़ रही हैं या कहीं पे पपड़ी या ऐसी चीजें खुजली हैं उनमें वो आराम करता है। तो ये था रिंगवर्म का इन्फेक्शन और रिंगवर्म क्या होता है, क्या उसके लक्षण हैं, कैसे उसको पहचाने और उसका इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरे लोगों को वीडियो शेयर कर सकते हैं। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ वीडियो शेयर कर सकते हैं। आपके फेसबुक ग्रुप में है वहाँ पे वीडियो शेयर कर सकते हैं। कहीं टेलीग्राम ग्रुप में है वहाँ शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो जिनको रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर नॉलेज की उनके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी और उनको जो है जो बेनिफिट होना है उनको वो हो जाएगा। तो इस नोट के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं मित्रों और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए